वहाँ पे मोदी साहब की तकरीर सुना था, उन्होंने कहा कि हम इकॉनमी आ गई उनकी 5वीं बन चुकी है कि हम जो है अगले 5 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाएंगे। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, चांद पे चले गए। हमारे यहाँ पे सर जो है वो 14 अगस्त को हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज किया जाता है, निगरान हुकूमत आती है और हमारे यहाँ पे पेट्रोल 291 रुपये कर दिया जाता है। कहते हैं कि इंडिया के अंदर नहीं, हम तो कहते हैं वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नहीं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ना, मोदी से जुल्म हो रहा है। सादा ये हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ वो चल रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताएं, एक जगह पे जिधर आपको बिजली का बिल जो है वो 230 रुपये आए, पेट्रोल 90 रुपये मिल रहा हो, ठीक है, आटा आपको 15 रुपये मिल रहा हो, चीज़ें सस्ती मिल रही हो, तो वहाँ पे जुल्म होगा कि यहाँ पे जिधर आपको 291 में मिल रहा हो और बिजली का बिल 30-35 हज़ार आ रहा हो, इधर जुल्म होगा? इधर जुल्म होगा तो कैसे जुल्म होगा? वहाँ तो कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे जुल्म होगा? आपके जो हमसाये मुल्क हैं, जैसे कि हम इंडिया की बात करें और हमसाये मुल्क हैं, अफगानिस्तान की बात करें, तो उनके बारे में क्या बताया जाता है आपको? इंडिया का मैं आपको बता देता हूँ। अब पाकिस्तान है, इसमें इतनी महंगाई है, तो गरीब है ना, वो गरीब कुछ खरीद ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर इंडिया में जाए तो वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल गया। इंडिया आगे निकल गया? यस, वहाँ पर हर चीज सस्ती मिलती है। यहाँ पर इतना गरीब है उनसे। ये आपको किसने बताया कि इंडिया तरक्की करेगा? और जो 14 अगस्त पे अवाम को ये गिफ्ट दिया गया, ऑयल जो है 291 रुपये कर दिया? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने हमारे साथ किया है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाए। क्यों? मिडिल क्लास तबका जो इंसान इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहा हमारी नज़र में, तो ट्राई कर रहे हैं अगर कोई स्टडी वीज़ा लग जाए या वर्क परमिट लग जाए तो कोशिश यही कर रहे हैं कि निकल जाए। लेकिन हमने तो कश्मीर के और फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद नहीं करवाना। नहीं जी, हमने किसी को भी नहीं आज़ाद करवाना, हमने खाना सिर्फ इस मुल्क। हम तो जंगों की बातें करते हैं, हमने तो इंडिया के साथ जंग लड़ते थे, इजराइल को हमने फना करना। लोग की सोचते होंगे आले दुआले मुल्क है 40 करोड़ का झंडा नहीं की सोचते होंगे 40 करोड़ का झंडा करता, लेकिन इन्होंने आवाम जी लैला से ला के आटे मुल्क जड़ा ना वो जो दुश्मन नहीं कह सकते, दुश्मन नहीं कह सकते, दुश्मन मतलब ये ता जिंदगी रहना ही है। उन्होंने दिन च भी रहना, साढ़े दिन च भी रहना, और वो खुश ने साढ़े से ਅਸੀਂ पेश रहे हो, खुशी का इजहार कर रहे हैं और दिन ब दिन खुश रहे हैं कि अपनी मस्ती जी मगन ने। मैं इतने बुखार में गया हूँ, मेरा मार मार के हाथ सुझा दिया, डॉक्टर उनके साथ थे। ये बताएं नजीम साहब, एक टाइम तब हम बात करते थे, यहीं से नारे लगते थे कि हमने फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो आज़ाद करवाना है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या वो आएंगे हमारे साथ? आप बताएंगे जो आटा जो है वो 10 रुपये 15 रुपये किलो मिल रहा हो, राइस 2-3 रुपये किलो मिल रहे हो, 90 रुपये किलो पेट्रोल मिल रहा हो, आएंगे? नहीं, वो इस तरफ कभी भी नहीं आएंगे, वो सोचेंगे भी नहीं इधर आने का। इधर जो रहते हैं वो निकल रहे हैं इधर से, इन्होंने क्या आना इधर। हम लोग खुद जो हम स्टूडेंट बैचलर की डिग्री लेके बैठे, हम बाहर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमें इधर इजी नहीं लग रहा है कि हम इधर फिट बैठ सकते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में पता है? मोदी के बारे में? यस, वो कौन है? इंडियन है। उसने काफी ज्यादा कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है, वहाँ पे एटम बम फेंकवाए हैं मोदी साहब ने। यस। आपको नहीं लगता कि बेटा ये खबरें झूठी भी हो सकती है? आप देखो, आपने खुद बात की कि इंडिया के अंदर इतनी तरक्की हो रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि जिस मुल्क के अंदर इतनी तरक्की हो रही हो तो वहाँ कोई आपको नहीं लगता कि मुसलमान खुश होंगे? वहाँ पर तो काफी ज्यादा खुश होंगे, यहाँ का ही हाल है बिगड़ा। आपको ये किसने बताया कि वहाँ पे बम फेंका है कश्मीर के अंदर, वो सारी चीजें? सर, कोई आपने 14 अगस्त पे ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए, कोई गुर्बत को कम किया जाए, कोई फैसिलिटीज रिलीफ दिया जाए वहाँ? मैंने तो यही सुना कि इतने पैसों का झंडा तैयार हो गया, 40 करोड़ का 40 करोड़ का झंडा तैयार हो गया, और 14 अगस्त पे बस बाजे बने और सिर्फ चैनलों पे ना परेड दिखाई गई। हाँ, जैसे समझा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछना था कि एक तरफ हमने जो है वो कल 15 अगस्त थी, उससे पहले 14 अगस्त थी, हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उसके बाद जो है वो इंडिया की कल आज़ादी का दिन था, ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर किया, उन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया को दुनिया की अगले 5 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की कि अगर हम बात करें तो हम 2047 तक हम डेवलप कंट्री होंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान में पूछेंगे कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे हैं, कभी हमारे से फ्यूल की प्राइसेस नहीं कंट्रोल हो रही, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस नहीं कंट्रोल हो रही, हमारे यहाँ पे जो है वो गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा था तो एक मेरे साथ भाई एक खड़े थे कि कह रहे थे कि मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया हूँ जहाँ मेरे ऊपर जुल्म किया गया है। तो मेरे अचानक ज़हन में बात है कि हम तो बात करते थे कि हमने फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, हम तो बात करते थे हमने कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हमने उनको आज़ाद करवाना है। तो ये हमारे अपने मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जी मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल, एडवोकेट है सर? जी एडवोकेट। अच्छा सर, आज का टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि सर हमने रशिया से जो है वो क्रूड ऑयल की डील कैंसिल की है, और हमारे यहाँ पे क्या हाल हो गया है, ऑयल जो है वो कल 17 रुपये बढ़ के 291 रुपये कीमत हो गई है। तो क्या लगता है सर, ये वैसे मैंने कल तो टॉपिक कर लिया था कि ये क्या हमने जो है वो वाकई हमें वहाँ से फ़ायदा नहीं था डील कैंसिल की है, या हमारी पुलिसें आज़ाद नहीं है? मेरे ख्याल में जब रशिया का तेल आया था तो फिर भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा था। अच्छा। कि जो अपना सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही थी कि जो पहले इंडिया में जाता है, उधर से जो ना होके आता है और रेट साफ होके वहाँ, हाँ रिफाइन होके फिर इधर आ रहा है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ कि जी हम डायरेक्ट क्यों नहीं उनसे डील करते कि जी
अगर डायरेक्ट इंडिया से कह रहे हैं? जी नहीं, अपना रशिया से। अच्छा। हाँ जी, रशिया से। इसका मतलब अगर इंडिया में क्या लेने में वो गया था तेल, इंडिया में क्या किस लिए वो गया था? हम डायरेक्ट इंडिया से टमाटर पहले दुबई जाते हैं फिर यहाँ पे आते हैं, ये भी डायरेक्ट फिर हम उनसे क्यों नहीं ट्रेड करते? नहीं, बाकी फिर ट्रेड क्यों नहीं हम इंडिया से करते? बाकी भी तो हमें करने चाहिए। ऐसे ही है कि जी जैसे टमाटर है, आलू है, क्योंकि हमारे तो उधर जो बेड़ा गर्क कर दिया है, जो आपने देखा है कि जी ज़राअत पे सोसाइटियाँ बन रही हैं और जो एग्रीकल्चर कहाँ है, ऐसे ही है। एग्रीकल्चर कहाँ खड़ी है? क्योंकि मेरा बेस जो है वो अपना रूरल एरिया से है। ऐसे ही है। ठीक है, देहातों में भी जो ना इजाज़त मिल गई है कि जी कई मरबे उन्होंने अपना अक्वायर करके उधर सोसाइटियाँ खड़ी कर दी हैं और किसान जो है वो भूखा मर रहा है। एक टाइम तक टेक्सटाइल हमारी बहुत बेहतर थी, अब आगे सर बेड़ा गर्क हो गया बांग्लादेश से। फिर दूसरी बात कि मेरा बेस फैसलाबाद से है। अच्छा। और टेक्सटाइल को मैं बड़ी करीब से जो जानता हूँ और मेरे कुछ अजीज हैं जो जिनकी इंडस्ट्री है उधर। और मैं कहता हूँ कि ये 3.5 साल इमरान खान PTI के जो रजीम जब थी, गवर्नमेंट थी, तो वो उनको लेबर नहीं मिलती थी, टेक्सटाइल को लेबर नहीं मिलती थी। और उससे पहले ये था कि जी कोई बच्चा FA बैटर कर लेता था, वो कहते हैं जी जॉब दिलवा दें, लेकिन वो जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि जगह नहीं थी। और जब वो हमारे एग्रीमेंट बाहर हुए और हम उसको टेक्सटाइल को दूसरे ममालिक से कम्पीट करने के काबिल हुए, तो फिर यानी कि एक पैकेज जैसे खान साहब ने उधर दिया था गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का, उससे ये हुआ कि जी लेबर नहीं मिलती थी, एक्सपर्ट जो उनकी स्किल्ड पर्सन थे वो नहीं जो ना मिलते थे। अब आके टेक्सटाइल नहीं मिलती, बांग्लादेश शिफ्ट होती जा रही है। हाँ जी, वो देखें आप तो और भी कई इशू हैं, आप पकड़वा रहे थे मुझे कि जी हाँ जी, अब तो इशू आपके सामने है कि जी इतनी बेचैनी है कि हमारे पास कितने हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं कि जी हमारा वीज़ा लगवा दें, कोई ऐसा कोई तरीका बताएं जैसे हम जो ना बाहर जा सकें। स्किल्ड जो है वो आपकी IT, आपकी इंजीनियरिंग, आपके डॉक्टर्स, आपके जो ना इवन के लायर्स भी जो ना ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह निकल जाएं इधर से। जो सर मुझे ये बात बताएं, आपने बात की थी अब तो हर जो है वो मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा है, यही साहब हो गया। मुझे बताएं सर, साथ हमारे इंडिया है, हमेशा से हम उसे हरीफ समझते रहे हैं। कल मैं उनका 15 अगस्त जो था इंडिपेंडेंस डे था, मैं वहाँ पे मोदी साहब की तकरीर सुना था। उन्होंने कहा कि हम इकॉनमी आ गई उनकी 5वीं बन चुकी है कि हम जो है अगले 5 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाएंगे। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, चांद पे चले गए। हमारे यहाँ पे सर जो है वो 14 अगस्त को हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज किया जाता है, निगरान हुकूमत आती है और हमारे यहाँ पे पेट्रोल 291 रुपये कर दिया जाता है। हमें 14 अगस्त पे पेट्रोल का और ऐसे धमाके दिए जाते हैं कि जिससे चेंज का हक तो आवाम को होना चाहिए, किसी और बंदे को नहीं होना चाहिए, किसी और पावर को नहीं होना चाहिए कि जी वो जब चाहे उसको किसी को चेंज कर दे। और मेरे ख्याल में जो ना सही वाली जमहूरियत, डेमोक्रेसी वो होनी चाहिए कि जी, और फिर ही तरक्की पाकिस्तान कर सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है। जैसे ये चल रहा है कि 10 बंदे एक पार्टी के जीत के 10 जितवाए जाते हैं, आपको भी पता है, और उनके कान जो ना किसी और के हाथ में होते हैं। जब दिल किया कान पकड़ के इकट्ठे किए, जब किया अपना हटा लिए। और प्राइम मिनिस्टर भी और गवर्नमेंट है जो ऐसे चेंज होती है, जब इस्तेहकाम ही नहीं आना तो कोई चीज़ भी जो ना मुस्तकिम नहीं हो सकती। आप तो बात करते वक्त भी घबरा रहे हैं कि कहीं पकड़े ना जाए, ये आज़ादी है हमारे मुल्क के अंदर। मैं बात यही कर रहा था कि साथ कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना था, फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था, हमने उनकी बात करनी थी जो हमारे पाकिस्तान में सर हो रहा है वो मुसलमानों पर। ये नहीं आपको लगता कि सबसे बड़ा जुल्म? देखो हमारे साथी अब आप देखें कि आप कोई ऐसी पोस्ट हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर डालता है, कोई उसको लाइक नहीं करता, उसको कोई डालता कि यार हमारे उधर जाना पहुंच जाएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। कोई आज़ादी का कहाँ से आ गई? मैं कश्मीर को देख के आया हूँ सर, अगर आप को टाइम मिले तो आप देखिएगा, मैं हर उस जगह को कवर करके आया हूँ कि 6-6 हज़ार की आबादी है कश्मीर के अंदर, उनके पास एक भी हॉस्पिटल नहीं है, वो रो रहे हैं। वो अब तो कश्मीरी ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। और वो दूसरी तरफ देख के अफसोस करते हैं कि इंडिया के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे बिजली फ्री मिल रही है, आटा जो है वहाँ पे सर 10 रुपये किलो मिल रहा है, राइस 2 रुपये या 3 रुपये शायद, सॉरी, राइस मिल रहे हैं। तो सर वो कैसे हमारे साथ आएंगे? हाँ जी, उन्हें क्या ज़रूरत है आने की? ऐसे ही है। हाँ जी, उन्हें क्या ज़रूरत है? 2000 हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, 3 बड़े हॉस्पिटल। मैंने कहा कि जी वो हमारे साथ क्यों आएंगे? क्योंकि इधर जो अच्छा भला कमाने वाला है ना, अच्छा भला कमाने वाला, जब वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए जाता है तो इतना बिल जो आ जाता है, इतना बिल उसका बन जाता है कि जी वो घबरा के बेचारा जना की जी ये उसका। और मजदूर की क्या हालत होगी? सरकारी मुलाजिम जिनकी ज़्यादा से 40 से 50 के दरमियान बहुत सारे एम्प्लॉय जो ना होते हैं,
तो वो कैसे गुजारा करते होंगे? मैं तो सर हम क्यों ट्रेड नहीं करते? अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब है, इंडिया के साथ खराब है, ईरान के साथ भी खराब थे, अब कुछ थोड़े से बेहतर हुए हैं लगता है। चाइनीज़ के साथ अब तो बनता जा रहा है, जब बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ इंजीनियरिंग पे हमला हुआ है ग्वादर के अंदर, तो क्या वजह है सर? आपको नहीं लगता कि देखें मेरी बात सुने, इंडिया के चाइना का भी मसला चल रहा है, वो भी ट्रेड कर रहे हैं सर, रशिया का और अमेरिका का चल रहा है, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो देखो अपना अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, आपको पता है ग्लोबल वर्ल्ड है, अगर उसमें हम दाखिल नहीं होंगे तो बस ऐसे ही होगा जैसे आपको नहीं तो रिलीजियस कार्ड यहाँ पे खेला जाता है सिर्फ, वो तो आपके सामने है, तो आपके सामने है कि जी रिलीजियस कार्ड जो है ना खेला नहीं जाता, खिलवाया जाता है। हाँ जी, वो अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, जब दिल चाहा उनको चाबी मरोड़ के इस्तेमाल कर लिया, और जब चाहा, और जब तक ये मेरे ख्याल में जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, कोई अपने जो गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, तो ऐसे ही 76 साल से सुन रहे हैं। बस फिर देख लें, फिर ऐसे ही होना है कि जैसे मैंने पहले बात की है कि जितना नौजवान है वो कहता है कोई रास्ता निकालें, इसे निकल जाए, बाहर चले जाए। तो अगर इधर काम नहीं कोई करेगा तो कैसे ऐसा काम आएगा? बहुत शुक्रिया सर, जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? आफ्ताब उमर। क्या करते हैं आफ्ताब साहब? जिम्मेदारा करते हैं। जिम्मेदारा। आपका नाम भाई? अफवाह खादिम जी, क्या करते हैं आप? जिम्मेदारी करते हैं। कोई डिग्री शिग्री भी हासिल की? जी बीए किया हुआ। बीए किया है। तो सुनाए जिम्मेदारा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन महंगाई बहुत है। अच्छा। खादों के रेट बहुत ज्यादा है, जिनस के रेट थोड़े हैं, तेल बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, तेल पे बात करते हैं। हमने तो रशिया से ऑयल आना था, शिप आनी थी रशिया से, हमारे ऑयल के मुल्क में सस्ता होना था, तो रशिया के साथ भी डील कैंसिल कर दी है, और जो 14 अगस्त पे आवाम को ये गिफ्ट दिया गया कि ऑयल जो है 291 रुपये कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने हमारे साथ किया है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाए, क्यों मिडिल क्लास तबका जो इंसान इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहा हमारी नज़र में, तो ट्राई कर रहे हैं अगर कोई स्टडी वीज़ा लग जाए या वर्क परमिट लग जाए, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि निकल जाए। लेकिन हमने तो कश्मीर के और फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद नहीं करवाना। नहीं जी, हमने किसी को भी नहीं आज़ाद करवाना, हमने खाना सिर्फ इस मुल्क। हम तो जंगों की बातें करते हैं, हमने तो इंडिया के साथ जंग लड़ी थी, इजराइल को हमने फना मैं कह रहा हूँ इन्होंने खाना है, कभी नवाज शरीफ ने खाना है, कभी इमरान खान ने खाना है, कभी जरदारी ने खाना है, सब ने खाना है, हमें किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचना। मैं कल एक तकरीर सुन रहा था, पहले पाकिस्तान की भी सुनी कि पाकिस्तान ने क्या कारनामा किया 14 अगस्त पे, कि शायद कोई अच्छी खबर आ जाए कि मुल्क के लिए कोई बेहतरी, लेकिन हमने 40 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाया है, ठीक है, वो लहराएंगे हम, लेकिन नौजवानों को कोई रोजगार नहीं देंगे, नौजवान भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कल 15 अगस्त था, मोदी साहब की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जैसे हमने दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बने हैं, अगले 5 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा, और 2047 तक हम दुनिया के अंदर डेवलप कंट्री बन जाएंगे। बिल्कुल, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने नासा पे अपना वो भेज दिया, क्या कहते हैं उसको, चांद पे। चांद पे वो भी अपने उन्होंने भेज दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल, अब तो सूरज पे जाने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल तैयार है, इन्होंने कुछ नहीं करना, हमारा खाना है बिल्कुल हमें, कश्मीर को आजाद नहीं करना, कुछ भी नहीं इन्होंने करना, इन्होंने हमें जो सा गुलाम पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा यार, जो मर्जी होता रहे, इनको क्या लगे, जो मर्जी होता रहे, इनके पास की बात नहीं है। अब आप मुझे बताएं, क्या लगता है आपको? नहीं लगता कि हमें सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया जाता था कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, भाई जो सबसे पहले इधर जुल्म हो रहा है उसको नहीं देखना चाहिए था? मैंने कहा सब हम देख रहे हैं, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते, इन्होंने करना कुछ नहीं, इन्होंने खाना सिर्फ। आप भाईजान इस पे क्या करना चाहिए? ये पाकिस्तान खुद नहीं है स्टेबल, ये उनके लिए क्या कर सकता है? पहले तो उनको चाहिए कि हमारी आगे हमदार करें। क्या वो आएंगे हमारे साथ? आप बताएंगे जिधर बिजली फ्री मिल रही हो, आटा जो है वो 10 रुपए 15 रुपए किलो मिल रहा हो, राइस 2-3 रुपए किलो मिल रहे हो, 90 रुपए किलो पेट्रोल मिल रहा हो, आएंगे इस तरफ? नहीं, वो इस तरफ कभी भी नहीं आएंगे, वो सोचेंगे भी नहीं इधर आने का। इधर जो रहते हैं वो निकल रहे हैं इधर से, इन्होंने क्या आना इधर। हम लोग खुद जो स्टूडेंट बैचलर की डिग्री लेके बैठे, हम बाहर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमें इधर ईजी नहीं लग रहा है कि हम इधर फिट बैठ सकते हैं। जो हम कहते हैं कि अगर हम इधर 50 लाख लगा के बाहर चले जाएं तो हमें बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है, इधर नहीं रह सकते। लगता है भाई तल्लुकात अच्छे नहीं कर लेने चाहिए, हो सकता है जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, कोई वहाँ से कोई हम चीजें यहाँ से स्टूडेंट भेजे, वहाँ से स्टूडेंट भेजे, यहाँ पे कोई तरक्की कर सकते हैं। हाँ, ये है मजीद, अगर तल्लुकात बेहतर कर सकते हैं तो हालात बेहतर हो जाए तो कोई स्टूडेंट इधर से उधर जाए। लेकिन हम तो सिर्फ जज्बे की बात करते हैं कि हमने जो है वो फायर मार के पूरे इंडिया को ना रहा, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, और कोई बात नहीं इसके अलावा। जिंदाबाद तो अगर होता पाकिस्तान तो आप छोड़ के क्यों? हाँ भाई, यही बात है, बस अपने सब अपने मतलब अपने आने वाली लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए छोड़कर जा रहे हैं, किधर फ्यूचर किसी को नजर नहीं आ रहा है। बात अगर हमारे सियासतदान सोच सकते तो भाई आपका भी हक का भी। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है। जैसे ये स्टूडेंट अब कितनी परसेंटेज के लिहाज से स्टूडेंट इधर से मूव कर रहे हैं, अगर इधर हालात माशी हालात हमारे ठीक हो तो कोई स्टूडेंट मूव करे ही ना। आप यूथ हैं, आप क्या सोचते हैं वैसे इंडिया के बारे में? इंडिया तो हमसे बहुत आगे जा चुका है, इंडिया के बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। इंडिया तो हर चीज़ से, मतलब पाकिस्तान से हर चीज़ से, अपनी करेंसी लेवल से, अपनी माशी लाभ से सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है। नहीं होता कल्चर सेम था कि जब हम साथ बैठेंगे तो क्या बताएंगे उनको कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल जो है 291 रुपये। हाँ, तो वो जिद करते हैं हमारे साथ, जिद की वजह से अपनी माशी लाभ को आगे लेके जा रहे हैं, और हम जिद की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट हमें पीछे लेके बैठी है वो अपनी जिद करके बैठे हैं कि ये आ जाए वो आ जाए, या एक आ जाए दूसरा आ जाए, कोई मसला नहीं।
लेकिन वो जिद नहीं करते, वो अपने मुल्क को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। उनके स्टूडेंट भी हमसे बेहतर है। चलेगी, हमें भी बेहतर करना है और हमें भी आगे निकलना है। इंशाल्लाह उम्मीद है जी, पाकिस्तान हमारी तो दुआ है। लगता है कि आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे अगर आप जी वो चलेगा तो फिर किसने वापस आना है? जो हमारा होमलैंड, हमें हमारी तो दुआ है, होमलैंड बना जो स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, इधर से कुछ जाए ना, सबका दिल करे इधर रहे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? सिराज अहमद। अच्छा, आपका नाम है? शहबाज। शहबाज साहब, क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के? कारोबार जीरो हुआ हुआ है। अच्छा। हालात जीरो हुए हैं। पेट्रोल का ये एक हफ्ते में उन्होंने जब बम गिराया है वो अखीर हो गई है। अब अखीर इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? जो लोग ये कर रहे हैं और आगे मज़ीद नज़र आ रहा है, दुनिया पिस गई है बुर्जी खाने के चक्कर में। दुनिया नहीं, पाकिस्तान सिर्फ पिस गया। दुनिया तो तरक्की, हमारी तो दुनिया यही है ना, हमारी तो दुनिया ये पाकिस्तान है। हमें उस दुनिया से वास्ता कोई नहीं जिस दुनिया की आप बात करें। हमारी दुनिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान में दिन ब दिन ग्राफ नीचे से नीचे ज़ीरो होता जा रहा है, लेकिन इन 26 ख़ानदानों को जूं नहीं दिख रही। हमारे नॉलेज के मुताबिक फ्लाइटें तैयार हैं। ये इनको ना मज़हब से कोई तल्लक है, ना दीन से कोई तल्लक है, ना पाकिस्तान से कोई तल्लक है, ना इस्लाम से कोई तल्लक है। इन लोगों का, इन ख़ानदानों का, ये अपनी मस्ती में मगन है और हमें जो है ना वो दिन ब दिन जीरो करते जा रहे हैं। क्या हालात आप आगे देख रहे हैं कि आने वाली दौर? आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं वो सोच से बाहर हैं और क्रैशेज़ ही हैं, क्योंकि इन लोगों से तवक्को कोई नहीं। सर, कोई आपने 14 अगस्त पे ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए, कोई गुर्बत को कम किया जाए, कोई फैसिलिटीज रिलीफ दिया जाए वहाँ? मैंने तो यही सुना कि इतने पैसों का झंडा तैयार हो गया, 40 करोड़ का। 40 करोड़ का झंडा तैयार हो गया और 14 अगस्त पे बस बाजे बने और सिर्फ चैनलों पे ना परेड दिखाई गई, इनकी जो तस्वीरें हैं वो बार बार दिखाई गई। ये क्या कर रहे हैं कि ये आखिरी दम पे जल रहे हैं, आखिरी इनका मौका है। ना इनको सलूट आइंदा कोई मारने वाला होगा तो ना ये लोग होंगे, और मेरी दुआ है कि इनका बेड़ा गर्क ही हो जाए। साहब, आपको लगता है 40 करोड़ के झंडे का आपको कोई फायदा है? मुझे कोई फायदा है, इनको कोई फायदा है? आपका और मेरा किस में फायदा था? किसी भी फायदा नहीं। आपका मेरा इसमें फायदा था ना, पेट्रोल की कीमतें कम करते, बिजली का रेट कम करते, महंगाई को कम करते। सही कह रहे हैं आप। देखो पूरा बोर्ची खाना डिस्टर्ब हुआ जी पूरा। लोग की सोचते होंगे आले दुआले मुल्क है 40 करोड़ का झंडा नहीं की सोचते होंगे 40 करोड़ का झंडा करता, लेकिन इन्हां दी आवाम जिहड़ी लैला से लग के आटे दे मुल्क जिहड़ा ना ओ जो उन्होंने दुश्मन नहीं कह सकते, दुश्मन नहीं कह सकते। दुश्मन मतलब ये ता जिंदगी रहना ही है। उन्हां दे जिंज भी रहना, साडे जिंज भी रहना, और वो खुश ने साडे ते। ਅਸੀਂ पेश रहे हो, खुशी का इजहार कर रहे हैं और दिन ब दिन खुश रहे हैं कि अपनी मस्ती च मगन ने, ये आप ही पिसी जा रहे हैं। सानू इन्होंने कोई ललकारन की जरूरत नहीं पई। कश्मीर ते लगता है हुण जुल्म हो रहा है, जिस मुल्क दे विच आटा सस्ता मिल रहा है, जिस मुल्क च बिजली सस्ती मिल रही है, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, सारे इन्होंने नाम इस्तेमाल किया है। कश्मीर का कोई तलक नहीं ना, उत्थे कोई इन्होंने करना है। वो जिहड़े लोग फजल रहमान साहब बने सन, उन्होंने पता ही नहीं कश्मीर किनू कहंदे ने। उन्होंने सीटां मिलियां सी ते उन्होंने ये पता सी किन्ने पैसे। साडे अपने कश्मीर वाले कहंदे कि असीं पाकिस्तान नहीं रहना जो इन्हां दे हालात हो गए। हाँ जी, क्यों ना सी ते तुहानूं दस्सिया वो लैन क्यों नहीं रहे कि असीं जीरो जा रहे हैं। साडे च कोई गुण होएगा ते सानूं लैणगे ना, तो ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ 14 ਅਗਸਤ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2047 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ 1 ਅਗਸਤ ਚੜਿਆ ਹੈ 19 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੋਕ ਗਏ, 24 रुपए एक दिन ठोक गए। उन्होंने सानू इनाम दिता है पाकिस्तान 14 अगस्त का 40-45 रुपए का टीका जिहड़ा महीने च लग गया 14 दिन च लग गया सी। 16वां दिन है, 15 दिन च लग गया। कोई 15 दिन च पता नहीं इन्होंने की करना साडे नाल। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਤਲਕ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, कैंसल सिर्फ इस वजह तो कर दी गई कि साढ़े को जो रिफाइन करने वास्ते मशीनरी नहीं है, ऑयल साफ क्रूड ऑयल साफ करने वास्ते मशीनरी नहीं है, तो इस वजह डील कैंसल करते पे। तुहानूं नहीं लगता कि डील कैंसल किसी दबाव च आकर की गई है? मतलब तुसीं की समझदे कि ऑयल आ रहा, सुनते पे कि शिप आ रहे हैं, तेल सस्ता हो जाएगा? अभी सुनने की हद तक तो बहुत कुछ है, गल तो कि अमली तौर पर कुछ नज़र आए तो फिर मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू करा। जो खाली सुनने की हद तक तो गुफ्तगू भी फजूल दी, जो कुछ देंगे तो सानूं पता लगेगा ना यह चीज़ आई है। इन्हों की डील कारामद तादी है जी कोई ओपन होगी। इन्होंने एक बंदे के बच्चे पे ने बस, वो पता नहीं इन्होंने क्रीम कढ़नी है कि घ्यो देसी कढ़ना कि सिर्फ पूरी 16 जमात एक आदमी के मगर है, इनू इंज कर दो, इनू इंज कर दो।
ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ੀਅਤ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ अच्छे रहते। चलो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंची बोलना है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? दानियाल। दानियाल। दानियाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3 क्लास में पढ़ते हो? Yes. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको तालीम सही दी जाती, पढ़ाई सही पढ़ाते हैं? यस, सही जा रही है। सही क्या पढ़ाते हैं आपको? पहले फर्स्ट हमारा इस्लामियात का होता है। अच्छा। फिर बाद में इंग्लिश। अच्छा। फिर उर्दू, फिर मैथ्स। अच्छा, आपको आपके जो हमसाये मुल्क हैं, जैसे कि हम इंडिया की बात करें और हमसाये मुल्क हैं अफगानिस्तान की बात करें, तो उनके बारे में क्या बताया जाता है आपको? इंडिया का मैं आपको बता देता हूँ। अब पाकिस्तान है, इसमें इतनी महंगाई है, वो गरीब है ना, वो गरीब कुछ खरीद ही नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर इंडिया में जाए तो वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल गया है। इंडिया आगे निकल गया है। यस, वहाँ पर हर चीज सस्ती मिलती है। यहाँ पर इतना गरीब है, कौन सा गरीब इंसान है वो कहाँ तक जाए तो जाए कहाँ। ये आपको किसने बताया कि इंडिया तरक्की कर गया? ये मुझे मेरे बाबा ने बताया। आपके बाबा ने बताया? हम तो इंडिया को अपना दुश्मन नहीं समझते थे यार के। नहीं। अच्छा, नहीं समझते। आप क्या सोचते हो उसके बारे में? इंडिया और पाकिस्तान एक दिन ही आजाद हुए। नहीं, वो तो एक दिन ही आज़ाद हुए थे, एक दिन बाद आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, बच्चे की सोच भी अल्हम्दुलिल्लाह बदल गई है कि शुक्र है कि हमारे जो है वो मुल्क के अंदर अब नॉलेज की कमी नहीं रही कि लोग सोचते हैं कि वाकई यार दुश्मन कंट्री नहीं है, वो आगे निकलते जा रहे हैं, हमें सोच। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से बेटा सीखना चाहिए कि यार वो अगर तरक्की कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एक ही दिन आज़ाद हुए हैं, कल्चर एक है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी उनकी तरह सीख के आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनको तो जूतने मारने चाहिए ना, ये क्या सर पे खड़े हैं? आपको किसने ये बताया? ये देखें जी, हालांकि अगर आप बात करें, आपको नरेंद्र मोदी के बारे में पता है? मोदी के बारे में? यस, वो कौन है? इंडियन है। उसने काफी ज्यादा कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है, वहाँ पे एटम बम फेंकवाए हैं मोदी साहब ने। यस। आपको नहीं लगता कि बेटा ये खबरें झूठी भी हो सकती है? आप देखो, आपने खुद बात की कि इंडिया के अंदर इतनी तरक्की हो रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि जिस मुल्क के अंदर इतनी तरक्की हो रही हो, तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि मुसलमान खुश होंगे? वहाँ पर तो काफी ज्यादा खुश होंगे, यहाँ का ही हाल है बिगड़ा। आपको ये किसने बताया कि वहाँ पे बम फेंका है कश्मीर के अंदर, वो सारी चीजें? वो न्यूज आती है या मेरे बाबा न्यूज सुनते हैं। आपको नहीं लगता कि ये न्यूज झूठी भी हो सकती है? हाँ, मुझे लगता है सच भी बीच में बोल देते हैं, झूठ भी बीच में। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अब आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि हमें ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए ताकि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें, जैसे वो आगे निकल रहे हैं हम भी आगे निकले? लाजमी करना चाहिए। ये हर वक्त क्या नाम है, ताल्लुकात को बिगाड़ते रहते हैं, हर वक्त मार कुटाई का स्वान को काम ही नहीं है। हाँ, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम? जी, अली असगर है। क्या करते हैं सर? गारमेंट्स का काम जी, जी। करते हैं। मुझे लगता है अब तो जो है बहुत महंगी हो गई बहुत है। काम इम्पोर्ट कर रहे हैं या मेड इन पाकिस्तान? मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान जी, जी। बन रही हाँ है। जी। टेक्सटाइल का तो अब बेड़ा गर्क हो बड़ा गया। गर्क हो गया है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल देख लो 15 दिन पहले 20 रुपये महंगा हुआ था, वही आवाम चीखें मार रही थी, अब देखो 15-20 रुपये और महंगा हो गया है। आवाम का तो बुरा हाल हो गया है, कारोबार ठप हो गए हैं। यार समझ नहीं आती ये लोग कौन चला रहे हैं। सर, एक टाइम तक तो हम टेक्सटाइल पे माना जाता था, ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट जाती थी, क्या वजह हुई कि हम बिल्कुल ही डेड हो गए? यार मुल्क की जाम हो गई ना, देखो टेक्सटाइल बंद करके लोग बाहर जा रहे चले गए हैं, लोगों ने इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, फोल्ड ही नहीं हो रहे हैं। बंद नहीं की, मुझे लगता है बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ना, बिल इतना ज़्यादा आएंगे, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, तो क्या करेंगे, मजबूर होंगे, उसको नहीं फॉल कर सकते। सर, आप मुझे बताएं, आपको गवर्नमेंट का काम करता है, बिजनेस ही है, बताएं 14 अगस्त सही है, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज दी है आपको? कुछ भी नहीं दिए। पेट्रोल देखो, शाम को पेट्रोल बढ़ा दिए 20 रुपये, ये फैसिलिटी दे दी है। 14 अगस्त पे चाहिए था कोई ऐसी चीजें बताते, रिलीफ देते कि जो है वो मुल्क के अंदर ये लेकर आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल को ये दे रहे हैं, सिस्टम बेहतर कर रहे हैं। जुल्म हो रहा है मुल्क के साथ। देखो हमारे हुक्मरान बहुत याशियाँ कर रहे हैं, कर्जा लेके पत्नी पैसे किधर जा रहे हैं, दिन ब दिन टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, महंगाई होगी, कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। ये सिर्फ हमारे ही है कि दूसरे मुल्कों के अंदर? ये हमारे मुल्क में ही है, बाकी मुल्कों में नहीं। हम तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर नहीं, हम तो कहते हैं वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नहीं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, मोदी से जुल्म हो रहा है। साजिश ये हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ वो चल रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताएं, एक जगह पे जिधर आपको बिजली का बिल जो है वो 230 रुपए आए, पेट्रोल 90 रुपए मिल रहा हो, ठीक है, आटा आपको 15 रुपए मिल रहा हो, चीजें सस्ती मिल रही हो, तो वहाँ पे जुल्म होगा का? यहाँ पे जिधर आपको 291 रुपए मिल रहा हो और बिजली का बिल 30-35 हजार आ रहा हो, इधर जुल्म होगा? इधर जुल्म होगा तो कैसे जुल्म होगा? वहाँ तो कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है? यार वहाँ देखो, आवाम को वो सब्सिडी दे रहे हैं, वहाँ चीज सस्ती है, पेट्रोल सस्ता है, तो आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं ना, इसलिए मुझे लगता है कि हमने आवाम के लिए ये किया है कि हमने 14 अगस्त पे जो है वो 40 करोड़ का झंडा बनाया है, लेकिन इसके अलावा हमने और नहीं दिया। इस झंडे का आपको लगता है क्या फायदा है हमें? इसका यही फायदा है कि आवाम देखो आपको सामने चिकी मार रही है। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रहा था
कि कल मैं पाकिस्तान के जो है उनकी भी तकरीर सुनी जो आए, क्योंकि हमारे तो उस दिन ही असम्बली रिजॉल्व हो गया, हमारा नया जो है वज़ीर आज़म है। तो दूसरे तरफ मैं इंडिया की मोदी साहब की तकरीर सुना था, वो कहते हैं कि हम अगले 5 साल की अगर बात की जाए ना, तो अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। 2047 की बात की जाए तो बहुत डेवलप इंडिया बना देंगे। तो सर क्या लगता है, एक तरफ 7 आज़ाद हुए थे, हम ये बात करते थे कि हम इंडिया से ऊपर जा रहे हैं, एक टाइम पर सुनते थे, तो अब क्या वजह बनी कि वो ऊपर जा रहे हैं? ये हमारे हुक्मरानों की बेवकूफ़ी है ना। देखो वो आपस में लड़ाई है, उसमें वहाँ पीस रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। और क्या, वो देखो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, इंडिया आगे जा रहे हैं, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, और हमारा मुल्क नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह क्या, हुक्मरानों के नाले की हैं। शहबाज शरीफ आए, उसने आते ही ना अपने वजीरों को, जितने भी सरकारी मुलाजिम, सबको नई नई गाड़ियाँ दे के दे दी। हाँ, पता नहीं यार, आवाम कितनी महंगाई में पीस रही है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मिल के चलना चाहिए सारे। ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए इंडिया से करें, ताकि उधर से हमें कुछ फ़ायदा हो सके। इधर से सिस्टम चीज़ें उधर भेजे, उधर से इधर आए, होना चाहिए। ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए इस कारोबार में। बस फिर क्यों नहीं कर रहे सर? ये जा रहे हैं, ये तो समझ में। आपको तो कोई इशू नहीं ना है? नहीं, कोई इशू नहीं है। आपके यहीं पे लाहौर में रहने वाले थे, हिजरत करके इधर से रहने वाले? 1947 में हिजरत नहीं करके आए थे आप लोग? नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा, हमने 76 सालों के अंदर बहुत कुछ करना था, आगे लेके जाना था मुल्क को। ठीक है, एशियन टाइगर जिसे कहते थे वो भी बनना था, सुपर पावर भी बनना था। ये बताएं, एक तरफ साथ ही हमारे इंडिया है, वहाँ पे मैं मोदी साहब की तकरीर सुना था, उन्होंने कहा कि हम जो है अगले 5 साल दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, हम अगले 2047 में सुपर पावर बनने के लिए तैयार है, डेवलप कंट्री बनाएंगे। और हमारे यहाँ पे सर जो है वो पेट्रोल की कीमतें नहीं कंट्रोल हो रही। आज 291 रुपये पेट्रोल हो गया, और बिजली के रेट देख लें, 30-30 हज़ार बिल आ रहा है। बिल्कुल जी, बिजली के रेट तो बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। पेट्रोल भी बहरहाल बढ़ गया। कल परसों मैंने 5000 का डलवाया, सिर्फ 17 लीटर। तो मेरा ख्याल जो कल रेट हुआ है वो तो मेरा ख्याल 11-12 लीटर ही पाएगा 5000। बहरहाल जिन्होंने गड्डियां रखी उन्होंने वास्ते तो बहुत ही सख्त प्रॉब्लम है। सर तुसी हिजरत करके ऐसी कि लाहौर दी गए? नहीं जी, मैं लाहौर दी। सर की कहना चाहोगे, एक टाइम तक तो हिजरत करके पाकिस्तान इधर लैदा होया, एक टाइम तक असी अच्छी इकॉनमी भी साडी जा रही है, ठीक है, 80 की दहाई ते की वजह बनी कि असी सर बिल्कुल ही डेड हो गए? बस जी साढ़े जेह्ड़े रंग भरंगी जेह्ड़े लीडर आंदे ने, बस उन्हां दी वजह है। बाकी तो होर कुछ नहीं। ना IMF नूं साइन करके इत्थे बिठाया जांदा ते ना इत्थों तक नौबत आंदी। नौबत ही सिर्फ अदी वजह कि हुण जो मनांदे ने वो करना पैंदा है, उधार लैन पिछे। सर बांग्लादेश भी हैगा था नहीं, तो वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने लोन नहीं दिता, तो उन्होंने खुद अपनी मेहनत से दुनिया का सब तो लंबा पुल बनाया। लेकिन काम ही नहीं सी ना कि IMF नूं लिया के बिठांदे, उन्होंने बिठाया तो तां करके कम हो रहे हैं ना। वो तो हुण जेह्ड़ी भी हुकूमत बैठेगी उन्होंने जो मनाना है सो होना है। गल ते है सर, असी ते फलस्तीन दे मुसलमानां नूं आज़ाद करवाना सी, कश्मीर दे मुसलमानां नूं आज़ाद करवाना, आज़ाद हो ली। बहरहाल आज़ाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाअल्लाह। साडी फौज माशाअल्लाह जिंदाबाद। पुलिस ही नहीं साडियां, बस साडी जेह्ड़ी है सियासत है ना, बस है थोड़ी जी आपस में इतफाक रखन, बैन इतफाक के नाल, तो फिर सही काम होंदा। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? नदीम शाह। नदीम साहब थोड़ा सा ऊंची बोल रहे हैं। नदीम शाह जी। नदीम जी। नदीम, हाँ जी। अच्छा नदीम साहब, मुझे बताएं क्या हुआ आपके साथ? मेरी टाइफाइड बुखार था ना। अच्छा। तो मैं हॉस्पिटल में दवाई लेने गया हूँ। अच्छा। अभी जाके बैठा हूँ, आते ही ना डॉक्टर साहब से साथ 3-4 गार्ड थे, उन्होंने सोटियां मारनी शुरू कर दी। अच्छा। और मुझे भगा के, जूती भी मेरी उतर गई और मुझे भगा के बाहर निकाल दिया। क्या वजह? बदमाशी कर रहे हैं जी। किस वजह से बदमाशी कर रहे हैं? कोई वजह तो समझ आती है ना। बस ये रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा। पैसे खा रहे हैं जी। आपसे पैसे मांग रहे थे? हाँ जी। तो आपने नहीं दिया तो फिर ये? हाँ, ये किया, डंडा चला दिए, मेरा हाथ जख्मी कर दिया। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हेल्थ फ्री है, लोगों के लिए चेकअप फ्री है, मेडिसिन फ्री है। नहीं, दवाइयाँ भेज देते हैं, कोई फ्री नहीं है। गरीब की कोई भी नहीं सुनता है। अच्छा। मैं इतने बुखार में गया हूँ, मेरा मार मार के हाथ सुझा दिया, डॉक्टर उनके साथ थे, रोता हुआ मैं निकला हूँ जी भाई। अच्छा नदीम साहब, बहुत बुरा हुआ इसके बारे में जो आपके साथ हुआ, ये ज्यादती हुई। मुझे ये बताएं नदीम साहब, एक टाइम तक हम बात करते थे, यहीं से नारे लगते थे कि हमने फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो आज़ाद करवाना है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर बेईमानियां हो रही हैं, कर्जे लेके खा जाते हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो किसी जगह पे नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। हाँ जी, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके साथ हुआ तो मैं आपकी मेरे साथ हुआ तो यहाँ ज्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है, कर्जे लेके जो उठा के खा जाते हैं, महंगाइयाँ करके हमें आवाम को देने पड़ रहे हैं, और गुर्बत इतनी आ गई है कि आपको बता नहीं सकते। अस्पतालों में मारते हैं, दवाइयाँ नहीं देते। हाँ जी, बहुत जुल्म किया है जिन्होंने। चले वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? इंडिया के बारे में क्या सोचे जी, हमारे पाकिस्तानी बाजे नहीं आते, गाने इंडिया के सुनते हैं, डांस इंडिया का करते हैं, हम उन्हीं को दुश्मन कहते हैं। हाँ, दुश्मन कहते हैं। अब किस पास से बंदा जाए? हाँ जी। सर आपको नहीं लगता कि वो अब तरक्की करते जा रहे हैं? वो तरक्की कर गए जी, हमसे आगे निकल गए, हमारे 1 रुपए की वैल्यू ही नहीं है।
उनके 1 रुपए की कितनी वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही है। हाँ, हमारा तो ये चोर सरबरा छोड़ेंगे जान, फिर हमारा कुछ बनेगा। आपने तो नजीम साहब हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। जो हम कहते थे कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि यार जुल्म जो इधर हो रहा है इसके खिलाफ हमें बात करनी चाहिए। हाँ जी, करनी चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ने भी किया है। चले, बहुत शुक्रिया नजीम।